हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कटिंग लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टीरअप। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड में एक हमारा क्या आरसीसी का सेक्शन दिया गया, आरसीसी बीम का, जो कि है 250 बाय 400 mm का। और यहाँ पर जो हमारा जो स्टीरअप दिया गया है रेक्टेंगुलर स्टीरअप, उसका जो अगर डाया की बात करें तो वो हमारा है 8 mm 5। तो इसी जो हमारा रेक्टेंगुलर स्टीरअप है, इसी के कटिंग लेंथ की निकालने की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो वर्टिकल जो यहाँ पर बार दिया है, तो उनके सेंटर टू सेंटर, मतलब कि क्या है, जो हमारा जो वर्टिकल बार है, तो उस वर्टिकल बार से लेकर इस वर्टिकल बार के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो हम लोग ए कंसीडर किए हुए हैं। और जबकि हमारा जो वर्टिकल बार है, तो इस सेंटर से लेकर इस सेंटर की डिस्टेंस है, हम लोग क्या कंसीडर बी कंसीडर किए हुए हैं। तो इस जो हमारा जो रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स है, तो इसके जो कटिंग लेंथ निकालने की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, तो हम लिख सकते हैं कि कटिंग लेंथ इक्वल टू, क्या हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इस जो रेक्टेंगुलर है, तो इस रेक्टेंगुलर का क्या होगा, पैरामीटर लिखेंगे, जो कि होता है क्या 2 इंटू ए प्लस बी। ये हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा जो रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स है उसका पैरामीटर, प्लस यहाँ पर जो हुक दिया है, हुक लेंथ को भी कंसीडर किया जाएगा। चूंकि यहाँ पर 2 हुक है, इसलिए लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ हुक लेंथ। 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, हुक लेंथ, हुक लेंथ। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, टोटल यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स निकल गया, प्लस हमारा क्या हो गया, हुक लेंथ भी आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेंड क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर कितना 90 डिग्री बेंड है, तो 90 डिग्री बेंड अपना है 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री बेंड। और अगेन माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना डिग्री है, वहां पर है हमारा 135 डिग्री, लेकिन कितना है 2, इसलिए यहाँ माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 135 डिग्री बेंड। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा कि अगर हमारा 45 डिग्री बेंड रहेगा तो हम लोग 1D सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर 90 डिग्री बेंड रहेगा तो 2D सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर 135 डिग्री रहेगा तो हम लोग 3D सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर 180 डिग्री रहा तो हम लोग 4D सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले ए एंड बी, और यहाँ पर हुक लेंथ की भी बात करना पड़ेगा। तो हुक लेंथ जो बेसिकली होता है, हुक लेंथ होता है एज पर आई कोड, वो हम लोग लेके चलते हैं 75 mm और 10D। मिनिमम 75 mm होना चाहिए। अगर सपोज यहाँ पर 6 mm का रहता है, तो अगर यहाँ पर लिखते हैं कि 10 इंटू 6, ये हमारा क्या होता है 60 mm, देन हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ता है 75 mm, लेकिन यहाँ पर है 8 mm, तो इसलिए हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, 8 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 mm। ठीक है, 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 हो जाता है हमारा 80 mm। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बेंड की हम लोग बात कर चुके हैं, अब हमको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, ए एंड बी का वैल्यू। तो ए एंड बी का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये भुला गए कि हमारा जो क्लियर कवर यहाँ प्रोवाइड किया गया है चारों साइड में, वो हम लोग को दिया गया है 40 mm। यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम क्लियर कवर इक्वल टू 40 mm। ना हम लोग क्या करना कैलकुलेट करना पड़ेगा ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू। तो हम लोग ए की बात करें, तो ए की वैल्यू की कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको पता है कि जो डिस्टेंस ये कितना दिया है, तो 250। तो 250 उसमें में क्या माइनस करेंगे कि दोनों साइड का हम लोग क्या माइनस करेंगे, क्लियर कवर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 250 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्टीरअप्स है या फिर जो भी हमारे स्टीरअप्स है, तो डाया ऑफ स्टीरअप का हाफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 250 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर हम लोग 40 mm जूम किए हैं, माइनस 2 इंटू 8 mm है बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से इजिली हम कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट कर mm में लिखा जाएगा। देन सिमिलरली हम यहाँ बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर जो डाया है कितना है, लेंथ यह है 400 mm। दोनों में यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 40 mm डिडक्ट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारा जो स्टीरअप्स का जो डाया है, उसको भी हाफ ऑफ क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 400 माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर माइनस कितना हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ स्टीरअप डिवाइडेड बाय 2। इजिली कैलकुलेट हो जाएगा 400 माइनस
2 इंटू क्लियर कवर हो जाएगा 40 mm माइनस 2 इंटू 8/2। तो इसको कैलकुलेट इजली कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 250 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 8, ये हमारा आ जाएगा 162 mm और ये आ जाएगा 400 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 8, तो ये हमारा आ जाएगा 312 mm। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें पता है ए भी पता है, बी भी पता है, हुक लेंथ भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 75 mm या फिर 10D। उसके बाद 90 डिग्री के लिए हम बात कर चुके हैं कि अगर 90 डिग्री रहेगा तो 2D सेपरेट करना पड़ता है, और अगर 135 डिग्री रहेगा देन हमको 3D सेपरेट करना। देन हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास 62 आई है, और अगर बी की वैल्यू आई है 112 mm आई है, तो यहाँ पर पुट करते हैं 162 प्लस 312 प्लस अब 2 टाइम्स ऑफ हुक, यहाँ पर हम लोग 10D एज्यूम करके चल रहे हैं, 10 इंटू डाया यहाँ पर है क्या है 8 mm है, माइनस उसके बाद कितने यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है 3 इंटू 90 डिग्री बाय 90 डिग्री के लिए हम लोग 2D कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 3 इंटू 2 इंटू, और जो डाया है हम लोग 8 mm कंसीडर कर रहे हैं माइनस, उसके माइनस यहाँ पर क्या है 2 टाइम्स ऑफ वहाँ 155 डिग्री के लिए यहाँ पर कंसीडर किया गया है कितना 3D, तो 2 इंटू 3D और डाया हमारे 8 mm, मतलब कि 2 इंटू 3 इंटू 8 mm, 2 इंटू 3 इंटू 8। तो यहाँ पर जो हमारा जो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकलेगा, इसको कैलकुलेट करने पर 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8। तो यहाँ जो फाइनल निकल रहा है वो निकल रहा है 1012 mm। इसको अगर मीटर की बात करें तो 1.012 मीटर, मतलब कि अगर रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स की अगर हमको कटिंग लाइन निकालना है तो वो हमारा कितना आ रहा है 1.02 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अगर बात करें, ये हो गया फर्स्ट मेथड, ये क्या था मेथड 1। ठीक है, तो अगर लेकिन समटाइम्स देखोगे कि ये जो कटिंग लेंथ निकालने के लिए जो अलग अलग इंजीनियर होते हैं सभी के लिए अलग अलग मेथड अपनाते हैं। हमने यहाँ पर क्या अपनाया है कि यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके चले, क्या है सेंटर टू सेंटर लेके चले, लेकिन कोई क्या कर सकता है कि डाय पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेके चले, क्या है सेंटर टू सेंटर लेके चले, लेकिन कोई क्या कर सकता है कि डायरेक्ट कुछ नहीं टोटल लेंथ लेगा 400 माइनस कर देगा ओनली क्लियर कवर। ठीक है, और चूंकि हमें एक और एज्यूम किए हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो बेंड डिडक्शन किए हैं 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ये चौथा हो गया, क्या कंसीडर किए हैं कि एक 90 डिग्री के लिए ये है और एक 135 डिग्री के लिए हम लोग कंसीडर किए। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि 90 डिग्री और ये भी हम 135 डिग्री इसको एवरेज मान के क्या करते हैं 90 डिग्री ही मान के ओनली क्या करते हैं 3 ना लेकर 5 लेते हैं, 5 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। तीसरा अगर मेथड की बात करें तो तीसरा मेथड में क्या किया जाता है डायरेक्ट क्लियर का। और अगर थर्ड मेथड की बात करें तो समटाइम देखा जाता है कि जो कटिंग लेंथ निकालना रहता है तो ओनली हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगुलर का तो पैरामीटर कंसीडर कर लिए, प्लस क्या कर लिए हुक लेंथ भी कंसीडर कर लिए और रेक्टेंगुलर पूरा उसका जो पैरामीटर कंसीडर कर लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि समटाइम्स बिंग डिडक्शन भी क्या किया जाता है नहीं किया जाता है, मतलब डिडक्ट नहीं किया जाता, ये भी हमारा क्या होता है सही होता है, मतलब सभी अपने अपनी जगह पर सही होते हैं। तो ये हमारा निकल गया आज का कटिंग लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्टीरअप जो कि 1.012 मीटर। दैट्स इट। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिए।